बरेली रूबरू में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरबचन इस समय मौजूद हूँ बरेली के सिटी सब्जी मंडी स्थित मीडिया हाउस में, जहाँ पर मासिक बैठक हो रही है। आपने देखा ही होगा, पत्रकारों पर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं, झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो आज यहाँ पर उसी को लेकर आज मासिक बैठक की गई है। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी जो कौशिक टंडन जी हैं, वो हमारे साथ आज बरेली रूबरू में आज रूबरू होंगे। मैं जानना चाहूँगा कि अगर पत्रकारों के साथ अगर अभद्र व्यवहार हो रहा है और इस तरह से अगर उनके साथ ऐसा होता रहा तो किस तरह से पत्रकारिता को हम जीवित रख पाएंगे और किस तरह से समाज को कल्याण कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो है, पत्रकारों का हित जब ही हो सकता है जब सारे पत्रकार की मेंटलिटी एक हो और कोई भी अपना दिमाग ज़्यादा ना दौड़ा करके, जो अगर कोई सीनियर व्यक्ति है और अगर हमें सही गाइडेंस देता है उसकी हमें बात माननी चाहिए। क्योंकि आज पत्रकारिता में काफ़ी लोग उतर आए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिनको ABCD भी नहीं मालूम है। और मेरा मानना यह है कि अगर पत्रकारिता करने का शौक़ भी होता है तो अगर हम किसी से थोड़ा सा ज्ञान ले लें तो आज जो दिन पे दिन पत्रकारों के संग अनहोनी हो रही है और समाज में पत्रकारों की खिल्लियाँ उड़ रही हैं, वो नहीं उड़ेंगी। जैसे कि कई जगह सुनवाई में आया है, बड़े चैनल वाले छोटे चैनल को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। सब जो पत्रकार है वो सब इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ठीक है, हाईलाइट जो मीडिया जो इस समय चल रही है, जिसे कहना चाहिए सैटेलाइट मीडिया, वहाँ पे अगर पोर्टल और जो नीचे वाले चैनल वाले हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो मेरा मानना यह है कि खुद की वैल्यू बनाना खुद के हाथ में होता है। हमें किसी भी पत्रकार को, वो किसी भी चैनल से बिलोंग करता है, सबसे पहले अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को अपने ऊपर हावी होने का मौका मिले, जैसा कि आए दिन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहती है कि पत्रकार जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है और ये स्तंभ, लेकिन कई लोगों का कहना है कि पत्रकार उस हाई कोर्ट से भी बड़ा है, क्योंकि पत्रकार के ही लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके आगे उस पर कार्रवाई होती है। तो इन शब्दों का भी ध्यान रखते हुए पत्रकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसके खिलाफ़ क्या लिख रहा हूँ और कहाँ पे जाकर क्या कर रहा हूँ। उसके बड़ी बात कि जो आज समाज में जिनके कारण से खिल्लियाँ उड़ी हैं, बड़ा अफसोस है, बड़ा ही शर्म आती है और बहुत ही लज्जा आती है कि स्वयं पत्रकार भाइयों ने ही अपने पत्रकार भाइयों की खिल्लियाँ उड़वाई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी पे आपको डाउट है तो उसका संदेह दूर करने के लिए उस समय उसको अपने जो भी मौजूदा अधिकारी है उससे संबंधित अधिकारी से उसकी सूचना देनी चाहिए और उसका क्लेरिफिकेशन करवाना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ये समाज में हित कर रहा है या अहित कर रहा है। कि जैसे कोई भी पत्रकार पे आकर के इल्ज़ाम लगा दे कि साहब इसने हमसे 5,000 रुपये लिए, या साहब हमें ये धमका रहे हैं, या हमसे ये फिरौतीबाजी कर रहे हैं, या हमसे सौदेबाजी कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो देश में जने क्या क्या है कई कई लेवल पे चलती आई है। लेकिन एक बदनाम करने की साजिश जो पत्रकारों को हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। और ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन सबसे बड़ी विचित्र विडंबना ये है कि अपना पत्रकार भाई ही दूसरे पत्रकार भाई को नीचे दिखाने में लगा है। ये नहीं होना चाहिए। सबसे अहम जो बात है, आज जो पत्रकारों की स्थिति, अभी 2 दिन पहले कोई पत्रकार किसी की रिपोर्ट बना रहा था तो उसने उसका मोबाइल छीन लिया, उसके संग में अभद्रता का व्यवहार किया, उसे मारा पीटा। इस चीज़ को सुन करके जो दूसरे संगठन है, पत्रकार संगठन जो भी चल रहे हैं, अगर उनको पता चलता है तो नहीं 25 लोग पहुँचे, एटलीस्ट 5 लोग पहुँचना चाहिए ताकि संगठन का पता चले। और मेरा तो कहना और मानना यही है कि हमें खुद को ही अपनी इमेज बना के रखनी है और एक दूसरे का सहयोग करके, जैसा कि मुरादाबाद की जो इतनी बड़ी न्यूज़ हाईलाइट हो रही है कि पत्रकारों पे हमला किया गया है, तो यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि किन पत्रकारों पे हमला किया गया है। हमला सिर्फ पत्रकारिता पे हुआ है, उसका विरोध करके सबको आगे आना चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा दिलाने के लिए अपने जो देश की हमारी जो सरकार हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या अपने राज्य सरकार हो, उन तक अपनी बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए। बात पहुंचाने का, बात
करने का सही तरीका और सही लहजा होना चाहिए, ताकि हमारी पत्रकारिता की गर्मा कहीं कम ना हो और पत्रकारों का अपना एक स्टेटस सिंबल बना। आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसको बगैर संज्ञान लिए हुए, बगैर जांच किए हुए पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है। इस विषय पे हमने पत्रकारों से बात की है और जैसा भी आगे की क्रिया है सदस्यता की, लोगों को समिति में जोड़ने की, उनके समस्याओं का निस्तारण करने की, इस विषय पर बात हुई। सर, पत्रकारों पे जो उत्पीड़न हो रहा है, जो मुकदमे लिखे हैं, उस विषय में आप लोग की टीम क्या कर रही है? ऐसा है, पत्रकारों पे जो भी आरोप होते हैं, उनको लगाए जाते हैं, उनको हम संबंधित थाने से लेके उस पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद अगर उस पर आरोप सिद्ध होता है तो बात अलग है। अगर कोई आरोप नहीं होता, किसके एविडेंस नहीं मिलते, तो वो हम उसे आरोपी नहीं मानते। सर, आपकी समिति जो है क्या क्या कार्य करती है? हमारी समिति मेन पत्रकारों के लिए बनी है, जो कि आए दिन पत्रकारों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन पे आरोप लग जाते हैं और आरोप लग जाते हैं, उनको भय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा निर्बल पत्रकार है। उस पर कोई भी अगर वो अपनी बाइट बनाने जाता है, वहाँ बातचीत करता है, देखता है, तो लोग उस पर आरोप लगा देते हैं। तो सबसे बड़ा हमारी समिति का काम ये होता है कि इन तरीके की समस्याओं का निस्तारण करना, पत्रकारों को पत्रकार की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी समिति कार्य करती है। मैं पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा मकसद यह है कि जितने भी हमारे पत्रकार समाज कल्याण समिति के पदाधिकारी हैं, आज मासिक बैठक किया गया, जिसमें यहाँ पर सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और आज जो पत्रकार में एक लड़ाई चल रही है, मतलब